See students, I will take beta 10.2 exercise question number 4 CBSE board. Okay. तो स्टूडेंट्स हमें देखना है, इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में रहते हैं। अब इसके अंदर क्या पूछा गया बेटा, देखो, प्रूव दैट tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel। यानी इसमें आपको पूछा गया है बेटा, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, ये ध्यान रखना है, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले वो पैरेलल होती है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो चलिए मैं एक बार इसको ड्रॉ कर लेता हूँ सर्कल को, ठीक है। देखिए सर्कल को मैंने ड्रॉ कर लिया बेटा, ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको टेंजेंट बनाना है पैरेलल। तो एक इस तरह आएंगी टेंजेंट, ओके, और एक इस तरह आएंगी बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ से ये सेंटर को हम जोड़ लेंगे इस तरह। तो दो टेंजेंट मैंने आपको बना लिया बेटा, यहाँ पर इसको नेम दे देंगे हम, ए बी दे दो, इससे बेटा सी डी दे दो, इससे ओ, और इसे देंगे पी क्यू, ई क्यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया बेटा, देखिए स्टूडेंट्स, जीवन में हम राइट करेंगे पी क्यू इज द डायमीटर। पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ऐसा गिवन लिखना है आपको एग्जाम में, विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है स्टूडेंट। द लाइन ए बी, लाइन ए बी, देखो बेटा ऊपर जो ए बी दिखाई दे रही है, ये ए बी एक टेंजेंट है और सी डी भी एक टेंजेंट है, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू, ये दो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी are the tangents at P and Q respectively। यानी मैंने साफ साफ इसमें बता दिया, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन द एंड ऑफ द डायमीटर। यानी देखिए हमने डायमीटर के एंड पर बेटा, डायमीटर ये यहाँ पर एंड हो रही है बेटा, हमने दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। बात ध्यान रखना है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, ये देखो पैरेलल ही है ना, देखो सी डी और ए बी पैरेलल आ रही है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना है। हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव हमें क्या करना है स्टूडेंट, ए बी पैरेलल सी डी, दोनों टेंजेंट एक दूसरे को क्या है, ए बी पैरेलल सी डी, देखो दो टेंजेंट। अब प्रूफ में आ जाओ, अब आप प्रूफ कैसा करेंगे। प्रूफ में क्या होता है बेटा, साबित करना पड़ता है कि दो तीन बातें। सिंस हम बोल सकते हैं ए बी इज, प्रमाण से लिखने का, ए बी इज अ टेंजेंट, जो दिखता है उसको बोलने का, टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल एट पी एंड ओपी। नीचे देखो बेटा, ये जो ओपी है, ओपी जो है, ओपी इज द रेडियस, ओपी इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, सिंस ए बी, देखो ए बी को देखो, ओके, ओपी जो बना हुआ है, ओपी जो बना है, जो ओपी रेडियस है, ये किसको अटैच है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अटैच है, ये टेंजेंट को अटैच है बेटा, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, ओ पी ए मान लो ये ले लो, या ओ पी बी ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ एंगल ओ पी ए कितने का हो गया, कितने डिग्री का हो गया, 90 का हो गया, ये आप जानते हो। हम बोल सकते हैं पर देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 दे देंगे। सेम इट इज, ये थ्योरम है, बाय द थ्योरम 10.1, ओके, ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे हम देखेंगे स्टूडेंट, देखिए CD, सेम ऐसे लिखना है, सिंस CD इज अ टेंजेंट, ओके, CD टेंजेंट है, ओके, एंड OQ इज रेडियस, OQ क्या है बेटा, रेडियस है, देखो एक बार, OQ क्या है, रेडियस है, ये ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जैसे हम ये लेंगे बेटा, तो हम बोलेंगे एंगल OQD
क्या लिया बेटा हमने, ओ क्यू डी, ओके, इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो बाय द थ्योरम ऑफ द वन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ओके, एंगल हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, देखो एंगल OPA फर्स्ट इक्वेशन का इज इक्वल टू एंगल OQD, बिकॉज इसका भी 90 भर रहा है, इसका भी 90 भर रहा है राइट हैंड साइड, तो फिर दोनों एंगल कैसे जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। व्हाई, बिकॉज देयरफॉर AB पैरेलल CD। और हमें ये प्रूफ करना था, बस 2-3 प्रूफ हमें देने बेटा, इस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, ये तो समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये 1-2 क्वेश्चन थोड़ा ऐसी है, इसको ये करना है, इसको मन से भी लिखे तो चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो बेटा यहाँ पर क्या बता रहा है पहले, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से हम परपेंडिकुलर लेंगे टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब सबसे पहले हम इसके अंदर ये जो वर्किंग करने वाले हैं, तो आपको एक सर्कल बनाना पड़ेगा। बहुत बड़ा बन गया स्टूडेंट्स को। आई विल चेंज द कलर। देखिए अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेंजेंट बना रहा हूँ स्टूडेंट, एक टेंजेंट बना लिया, और यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा रेडियस से। और उन्होंने क्या बताया बेटा, एक मान लो अगर हम, चलो इसमें स्टार्ट में क्या करता हूँ, देखो बेटा इसको नेम दे देता हूँ पहले, बाद में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये AB लाइन दे दो, टेंजेंट होंगी AB, AB इज अ टेंजेंट, O इज अ सेंटर ले लो, और P परपेंडिकुलर अपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लो। ओके, अब आगे देखो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी ये जो P पे जो परपेंडिकुलर गिर रहा है बेटा, ये सेंटर से ड्रॉ होती है बेटा, OP ध्यान में लेना। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें, लेट AB क्या है स्टूडेंट्स, टेंजेंट है, AB विद द टेंजेंट। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो सेम एज इट इज आता है, ड्रॉन एट द पॉइंट, drawn at the point P on the circle, सेंटर क्या है इसका, सेंटर विथ O, सेंटर विथ O। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या बताया, लेट AB मान लो AB हमने टेंजेंट ड्रॉ करे बेटा, ये ध्यान में लेना है, एट द पॉइंट P इज अ कॉन्टेक्ट पॉइंट एंड बेटा सेंटर विथ O। ओके, ये हो गया। इट इज पॉसिबल, हम बोल सकते हैं, देखो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए। देखिए इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, मान लो ये ऐसी लाइन, ठीक है, इसको अच्छे से बना लेता हूँ थोड़ा, एक बार दूसरी लाइन ही ड्रॉ कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, वो डॉटेड से समझ में आ रहा है। मान लो थोड़ा इसके साइड से मैं इस तरह की लाइन बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको क्यू नाम दे देता हूँ। मैंने सेंटर से थोड़ा P से ही बनाया, ये बात ध्यान में रखना है। इफ बोल सकते हैं हम, इफ पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ये शक्य है क्या, लेट PQ जो हमने ड्रॉ करे अभी, PQ बी परपेंडिकुलर टू AB, PQ बी परपेंडिकुलर टू AB, PQ परपेंडिकुलर को AB है, नॉट पासिंग थ्रो O, सेंटर O, नॉट पासिंग थ्रो O में से गई क्या बेटा PQ जो हमने ड्रॉ करे, नो, हमने क्या करे ज्वाइन, ज्वाइन OP, हम क्या करेंगे ज्वाइन OP कर दी, ये ध्यान में रखना बेटा, ठीक है, हमने ज्वाइन OP भी करा भाई, ये ध्यान में रखना बेटा। सिंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर टेंजेंट, जो टेंजेंट होती है एट अ पॉइंट, जो टेंजेंट होती है एट अ पॉइंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का टी बनाया तुमने, फुल लिखना है, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट, ये ध्यान में रखना है बेटा, थ्रू द पॉइंट। एक बात ध्यान में रखना है, जब भी टेंजेंट रहेगा उस पर परपेंडिकुलर सेंटर से ही गिरेगा। ओके, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं AB
परपेंडिकुलर ऑन ओपी। ओके, जैसे ही बेटा ए बी परपेंडिकुलर गिरा, देखो ए बी पे परपेंडिकुलर कौन गिरा, ओपी गिरा, ओपी। ओके, तो क्या बन गया बेटा, ओ पी बी। हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पर एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। ऑल्सो ऑल्सो बोल सकते हैं बेटा बाय द कंस्ट्रक्शन एंगल क्यूपीबी, क्यूपीबी कितना मान लेते हैं हम, 90 डिग्री नहीं है, लेकिन मान लो बेटा बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, नाउ देयरफॉर हम बोल सकते हैं एंगल क्यूपीबी इज इक्वल टू एंगल ओपीबी, बिकॉज ना यहाँ पर भी 90 आ रहा है, यहाँ पर भी 90 आ रहा है, ये एक दूसरे को इक्वल है या नहीं है। देयरफॉर हम बोलेंगे बेटा यहाँ पर विच इज नॉट पॉसिबल, या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, विच इज नॉट पॉसिबल। आप खुद देख रहे हो कि जो एंगल है क्यूपीबी, ये देखो ये क्यूपीबी 90 डिग्री है क्या, ये नो 90 डिग्री नहीं है, नॉट पॉसिबल एज अ पार्ट, as a part cannot be equal to whole, cannot be equal to whole। और लास्ट में हम बोल सकते हैं 10, यहां पर लिखो बेटा 10 और कॉन्ट्राडिक्स या इट कॉन्ट्राडिक्स, यानी जो हमने सपोजिशन किए ओवर सपोजिशन, ओवर सपोजिशन रॉन्ग हो गया। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी एक बात ध्यान में रखना बेटा, हम जब भी टेंजेंट बनाएंगे तो उसका परपेंडिकुलर सेंटर से ही गिरेगा, हमने किधर से भी गिराए तो वो मानना नहीं जाएगा ना, बिकॉज दैट टाइम यू ड्रॉ द ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओपी। ओके, यहाँ पर 90 का बनेगा, ये नहीं बनेगा, ओपी भी 90 का बनेगा, क्यूपी भी 90 का नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखना है। समझ में आया बेटा, अगर एग्जाम में तुम्हारे के लिए क्वेश्चन आया तो इस तरह मन से लिखने का उसको, ठीक है, प्रूफ करके। ये समझ में आ गया इतना, ये तो समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आप हमारे पास में 6, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आप लेते हैं हम 6। देखो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या बताया बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम से हमें इसे सॉल्व करना है। ये सर्कल मैंने बना लिया स्टूडेंट। अब इसमें क्या करना है, पहले मैं एक काम करता हूँ, आप डायग्राम किधर से भी बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैं ये 90 डिग्री का डाल देता हूँ बेटा यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ 90 डिग्री डाला तो आपको पता है यहाँ पर टेंजेंट यहाँ से बनेगी बेटा, ये ध्यान रखना है आपको, टेंजेंट यहाँ से बनेगी, फिर हम इसको जोड़ लेते हैं। आप किधर से बनाओ डायग्राम, ऐसा कोई नहीं है, जब मैं जिधर से बना रहा हूँ उधर से बनाए बेटा। ये कितने का बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री का बन जाएगा। यहाँ पर ले लो ए का उल्ले ओ ए पी, ऐसा ले लो बेटा। अब इसमें वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, देखो देखो यहाँ पर क्या बताएगा बेटा, ये जो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर कहाँ से बेटा, देखो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, क्या बताया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस। ओके, तो इसको ले लो बेटा 5 सेंटीमीटर, इसको ले लो बेटा 4 सेंटीमीटर, जो देवा है हमें रेडियस फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। तो चलिए बेटा हम बोल सकते हैं एंगल ओ पी ए, देखो ओ पी ए को देखो 90 डिग्री भर रहा है, एंगल ओ पी ए कितना भर रहा है बेटा, 90 डिग्री का भर रहा है, ये बेटा ध्यान रखना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर बाय द पाइथागोरस। ये क्या होगा बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है बेटा, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। मुझे बताओ बेटा ओ ए कितना है, ओ ए कितना है 5 है, तो ले लो बेटा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपी कितना है, ओपी निकालना है एज इट इज, ओपी का स्क्वायर प्लस एपी कितना है 4 का स्क्वायर, यह जाएगा बेटा 25 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस 4 का जाएगा 16 को इधर ट्रांसफर करें स्टूडेंट, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9, बरोबर बेटा 9, टेकिंग स्क्वायर द ओपी इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट 9, और ओपी आ जाएगा बेटा टेकिंग द स्क्वायर रूट द 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल था, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को रीड करना है। हाँ, ये तो समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? यस सर। ओके,
यस सर। एक द स्क्रीनशॉट। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। सी क्या बताएगा क्वेश्चन में, देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्या बताएगा बेटा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिसका सेंटर एक होता है, ठीक है, दो सर्कल आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल विथ टचेज द स्मॉल सर्कल। हमें बेटा लार्ज सर्कल का क्या करना है, कॉर्ड निकालना है, उसका मेजरमेंट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ इतना। देखिए ये एक सर्कल, ठीक है, थोड़ा से छोटा करके मैं ऐसा कर लेता हूँ स्टूडेंट। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए और उन्होंने बताया छोटे सर्कल को टेंजेंट टच होती है। ये देखिए इस तरह, ठीक है। अब इस तरह हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर तो परपेंडिकुलर गिर जाता है, ये बात ध्यान रखना जब भी सेंटर से, और इसको हम डॉटेड करके जोड़ लेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसको नेम दे देते हैं हम स्टूडेंट्स, इसको दे दो आप ओ ए और पी। ओके ये ध्यान रखना बेटा। यहाँ क्वेश्चन में आगे क्या बता रहा है, रेडियस इज अ 5 सेंटीमीटर, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द रेडियस, जो बड़ा रहेगा उसकी 5 सेंटीमीटर रहेंगी। ये बड़ा जा रहा है बेटा, ये बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर रहेंगी बेटा, ध्यान रख लेना, ये बड़ा वाला है, ठीक है, इसकी रेडियस। और छोटे वाले की कितनी रहेंगी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर 90 का बढ़ रहा है, आप भी जानते हो। अब क्या पूछा गया बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड दिख रही है ना, कॉर्ड, इसको ए बी नाम दे देता हूँ मैं। ए बी की जो लेंथ है बेटा हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, क्या एपी, पाइथागोरस। एपी, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से एपी फाइंड करना पड़ेगा। तो ज्वाइन कर लिए बेटा हमने, कंस्ट्रक्शन में बोल सकते हैं, बाय द कंस्ट्रक्शन ज्वाइन। भले ही मैंने इसको लाइन बनाया बेटा, ओ ए एंड ओ पी हमने ज्वाइन कर लिए, बात ध्यान में रखना है बेटा। देन एंगल ओ पी ए कितना आ गया, ओ पी ए 90 डिग्री, इस तरह लिखना है आपको, ये ध्यान रखना बेटा। बाय द थ्योरम ऑफ, ओके पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो क्या आ रहा है बेटा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। ओए कितना है, ओए हमारे पास में 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ओपी हमारे पास में 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एपी हमें निकालना है, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 9 प्लस एपी का स्क्वायर। 9 को जब हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16। 9 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, कितना आ गया 16 इज इक्वल टू एपी का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके जैसे स्क्वायर रूट में 16 इधर आ जाएगा एपी, तो स्क्वायर रूट निकल के एपी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये एपी हमारे पास में कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें ए बी पूछा गया, तो ए बी इज बेटा एपी, 8। एपी का डबल हो जाएगा, तो लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे हम उसे, हम क्या करेंगे, देखो ए हम बी बोल सकते बेटा क्या बोल सकते हैं इसमें, इधर देखो, देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं स्टूडेंट्स एपी, ओके जो रहेगा बेटा यहाँ पर समथिंग एपी इज इक्वल टू पीबी हम बोल सकते हैं, ओके 4 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है 4 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू, ऐसा बोलेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, है ना, ए पी और पी बी का मिलकर क्या होता है ए बी, ये ध्यान रखना है। तो ए बी हमें निकालना है, तो ए बी इज इक्वल टू, ए पी कितना है 4, तो पी बी कितना आएगा 4, ए बी इज इक्वल टू 4 कितना आएगा बेटा 8 सेंटीमीटर। और दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया बेटा, ये यस ध्यान सर। रखना है। अब आपको दूसरे मेथड से भी यस सर। दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है और में यानी इतनी टर्म को सॉल्व करना है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस मैंने पी बी लिखा था, और यहाँ ऊपर देखो बेटा ए पी को इक्वल कौन आ रहा है, पी बी आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी के ऊपर ए पी को पुट कर दूंगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर पुट कर दूंगा ए पी, तो कितना होगा बेटा ए बी इज इक्वल टू 2 ए पी, ओके 2 ए पी हो गया। अब हमारे पास में आगे देखो बेटा ए बी इज 2 into इक्वल टू 4। 2 इंटू ए बी कितना है हमारे उसमें बेटा 4। 2 इंटू 4, 4 टू 8, ए बी इज इक्वल टू कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ये करना है आपको तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 सभी के। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। और
क्वाड्रेंगल बेटा ये दिया गया, हमें प्रूव करना है, ये ध्यान रखना है। डायग्राम उठानी है हमें यहाँ से। देखिए स्टूडेंट, ये डायग्राम आपके सामने बेटा, क्या बताया गया सुनो क्वेश्चन में। हाँ, और क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देखो उसका नाम है बेटा ABCD। इधर ड्रॉन अ सर्कमस्क्राइब सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जो सर्कमफेरेंस रहता है सर्कल का, उसको ड्रॉ करा गया बेटा बाहर से, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। प्रूव दैट AB प्लस CD, देखो ये जो AB है, ये AB प्लस CD, हमें बताना है AB प्लस CD, और AD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके बेटा, AD प्लस BC हमें प्रूव कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले स्टूडेंट, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है आपको, तो आप इसको सबसे पहले क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, हमें देखो बेटा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसकी डायग्राम को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ, 10.2 ठीक है, ये डायग्राम को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कैसा, बाद में फिर मुझे थोड़ी स्पेस मिलेगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वी नो दैट, तुम्हें पता है, वी नो दैट, ओके, द tangent drawn from, थोड़ा लिखना पड़ेगा, drawn from the same external point, from same external point, ओके, are equal। ये इसका मतलब समझ में आया क्या आपके। देखो मान लो ये DA और AB, इनका एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, A आ गया, यानी ये दोनों एक ही पॉइंट से बेटा क्या हो गए स्टूडेंट्स, क्या हो गए बेटा, 1 मिनट, मैं थोड़ा ये रोक रहा हूँ बेटा, वाइज मेरा। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं ये बता रहा था बेटा, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। ये देखिए AD यस सर। और AB, इनका एक्सटर्नल पॉइंट ए बेटा, ए में से देखो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट निकली, इनका एक्सटर्नल पॉइंट ये हुआ, तो ये दोनों भी कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। जैसा मान लो फिर बेटा, हम मान लो बेटा DC और CB, ये दोनों को बेटा हम इसको इक्वल टेंजेंट मानेंगे, ध्यान में रख लेना है। तो हम अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, जो ऊपर पॉइंट लिखा DR को मैं इक्वल मानूंगा, DR को मैं, देखो ये जो DR है ना, ये DS DR को इक्वल मानूंगा मैं DS, बरोबर है बेटा, ये ध्यान में रखना है। हाँ, DS ये ध्यान में रखना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है CR
सी आर को मैं इक्वल मानूंगा सी क्यू। देखो सी आर, सी आर ये देखो, ये इसका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट इक्वल आती है बेटा, ध्यान रखना सी क्यू। मैं क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ गया ना तुम्हारे? हाँ बेटा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। देखो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और आखिरी का पता बोला तुम कौन सी बची हुई है? AS is equal to AP. यस, एपी इज इक्वल टू एएस। तो इससे हम एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 3 देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 4 देंगे। अब ये जितने बेटा इक्वेशन हमने लिखे तो उसको लिखेंगे बेटा हम एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 वी गेट। हम जब हमें क्या मिलता है बेटा, वी हैव, हमें क्या मिलता देखते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इनको एक साथ में ऐड कर देंगे, ये जितनी लेफ्ट हैंड साइड है इनको एक साथ में ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बेटा डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू, अब इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स, तो क्या है डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, ओके, और बचा क्या प्लस ए एस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने ऐड कर दिए, ये बात ध्यान में रखना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 था, अब मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ स्टूडेंट, डी आर प्लस सी आर, इन दोनों की डी आर प्लस सी आर, ओके। अब इन दोनों को लगाओ बीपी प्लस एपी, यहाँ प्लस लगाओ बेटा, बीपी प्लस एपी इज इक्वल टू, ओके। अब इसमें क्या करना है, देखो ये जो डी एस है, DS plus AS. हाँ डी एस प्लस ए एस करेंगे हम। ये डी एस प्लस ए एस क्यों आ रहा है, डी एस प्लस ए एस, डी एस प्लस ए एस करेंगे हम, यानी इनको जोड़ रहे हैं बेटा हम, डी एस प्लस ए एस, और दो जो बच गए प्लस, जो दो बच गए सी क्यू प्लस बी क्यू, यानी ये इक्वल टेंजेंट में, यानी साइड की टेंजेंट आ रही है बेटा। अब इसको देखो डी आर प्लस सी आर क्या बन रहा है, देखो स्टूडेंट्स AD. DC. डी आर प्लस सी आर, तो डी CD, बन रहा CD. है, सी डी लिखो कोई भी चलता, सी डी प्लस बीपी प्लस एपी, देखो बीपी प्लस एपी, बीपी देखो बीपी प्लस एपी, AB. क्या बेटा एबी, AB. ओके, AB. एबी इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस कितना आ रहा है, डी एस प्लस ए एस एडी आ रहा है, एडी, और प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू क्या आ रहा है, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या आ रहा है, बी सी क्यू और सी बी। CBC. हाँ देखो हमें ये प्रूफ करना था, ऊपर देखो, देखो जिसको मैं अंडरलाइन Yes, कर sir. रहा हूँ बेटा, ये हो गया हमारा प्रूफ। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा, समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes. Yes, sir. ओके, अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यहाँ पर अभी समथिंग कितने टाइम बाकी है अभी डिस्कनेक्ट होने के लिए? 6 मिनट बचे। 7 मिनट। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तुम पानी की नहीं पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, फिर से मैं लिंक आप ज्वाइन करो मुझे, ठीक है। ज्वाइन करने का मेरे को कोई भी एक लिंक भेज देगा, ओके। Yes, sir. 5 मिनट का ब्रेक ले लो तुम, पानी की नहीं पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, ठीक है।